विंड ब्रेकर सीजन 2 का एपिसोड 3 आ गया है। लास्ट एपिसोड में अपने फ्यूरिन के बॉयज ने कील के ग्रुप को हराकर नागुटो को बचा लिया था। अब देखते हैं आगे। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नागुटो सबको बताता है कि वो कैसे कील के ग्रुप में ज्वाइन हुआ। हम फ्लैशबैक देखते हैं, नागुटो कहीं से जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि कुछ लड़के छोटे बच्चे का सामान छीन रहे होते हैं। बच्चा उनसे सामान वापस मांगता है तो वो लोग उसे मारने लगते हैं। ये देखकर नागुटो अंजाई के बारे में सोचता है कि वो कैसे बिना डरे दूसरों की मदद करता है। फिर नागुटो उनके पास जाकर उनसे बोलता है कि उस बच्चे का सामान उसे वापस दे दो। और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग नागुटो को पीट रहे होते हैं, जिससे पता चलता है कि भाई को लड़ना नहीं आता। और तभी हम देखते हैं कि एक कील का लड़का आकर उन लड़कों को पीटने लगता है, और वो कोई और नहीं कील का लीडर नाटोरी होता है। वो सभी लोंडो को पीट देता है, और ये देखकर नागुटो सोचता है कि वो कितना कूल है, वो कभी भी इसके जैसा कूल नहीं हो सकता। और वो नाटोरी से कुछ बोलने जा रहा होता है, तभी नाटोरी उससे बोलता है कि तुम बहुत कूल हो। और ये सुनकर नागुटो बोलता है नहीं, मैं बहुत कमजोर हूँ। तब नाटोरी उससे बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है, किसी ग्रुप से अकेले भिड़ जाना ये आम बात नहीं है, और किसी अनजान के लिए ऐसा करना तो बिल्कुल नहीं। और फिर उससे बोलता है कि उसे तुम्हारे जैसे की जरूरत है, उसे खुशी होगी कि अगर तुम उसके ग्रुप में शामिल होगे। हम कील का बेस देखते हैं जहाँ नागुटो गया होता है। नाटोरी उससे बोलता है कि उसे खुशी है कि तुम उसके ग्रुप में शामिल हो रहे हो। फिर वो अपने आप को नागुटो से इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो इस ग्रुप का लीडर है। ये सुनकर नागुटो सोचता है कि अच्छा ये लीडर है इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग है। तभी वो देखता है कि एक लड़का दूसरे लड़कों को मार रहा होता है, क्योंकि वो ग्रुप छोड़ने के लिए बोल रहा होता है। और ये देखकर नागुटो नाटोरी से पूछता है कि वो क्या कर रहा है, तुम उसे रोकोगे नहीं। और तभी नाटोरी नागुटो को मुक्का मारता है और उससे बोलता है कि कमजोर लोगों पर हुक्म करना बहुत आसान है। और नाटोरी गेट बंद कर रहा होता है और उससे बोलता है कि एक बार कोई इसके अंदर आ जाता है तो वो ग्रुप छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ वायलेंस और डर का बोलबाला है। तो इस तरह नागुटो कील के ग्रुप में फंसता है, और हम देखते हैं कि कैसे ये लोग इसको मार मार के बुरे काम करवाते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं प्रेजेंट में, और ये चीज सुनकर अंजाई नागुटो से सॉरी बोलता है, और ये सुनकर सभी शौक होते हैं। अंजाई नागुटो से बोलता है कि काश वो और स्ट्रॉन्ग होता तो वो तुम्हें उस दिन बचा लेता है। जिसे सुनकर नागुटो बोलता है कि अगर तुम उस दिन उन सभी को पीट देते फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आता, खासकर तो ऐसे काम जो मैंने करे हैं उसके बाद तो। और फिर वो अंजाई से बोलता है कि उसे हमेशा से ही उसके जैसा ही स्ट्रॉन्ग और कूल बनना था, और इसलिए उसने ग्रुप ज्वाइन किया, पर ये किसी काम का नहीं था, ना ही वो स्ट्रॉन्ग है ना ही कूल। जिसे सुनकर अंजाई बोलता है कि तुम पागल हो, क्या बोल रहे हो। और हम वापिस से एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ नागुटो पेड़ से नीचे गिर गया होता है और उसके पैर से खून आ रहा होता है। ये खून देख के अंजाई और सूची की हालत खराब होती है, पर नागुटो बोलता है कि वो ठीक है, उसे खुशी है कि तुम दोनों को चोट नहीं आई, और सच में अपना लोंडा स्ट्रॉन्ग होता है। अंजाई बोलता है कि तुम हमेशा से इतने स्ट्रॉन्ग और कूल थे। और इसी के साथ बिछड़े हुए भाइयों का फिर से मेल मिलाप हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अपने लोंडे वापस जा रहे होते हैं, और नीरे को भी होश आ जाता है। शिगिरो ने उसको अपनी पीठ पर उठाया होता है। वो पूछता है कि हम कहाँ हैं। किरियो बताता है कि सब वापस घर जा रहे हैं। वो नागुटो की तरफ देखता है और बोलता है कि उसे खुशी है कि सब ठीक हो गया। तभी वो पूछता है कि साकुरा कहाँ है, और हम देखते हैं कि साकुरा पीछे अकेला आ रहा होता है। और वह जैसे ही नीरे को देखता है उसे याद आता है कि कैसे नीरे की हालत खराब हो गई थी, जिसे सोचकर वो अपनी नीचे मुंडी कर लेता है। नीरे साकुरा से बोलता है कि उसे खुशी है कि तुम ठीक हो। साकुरा बोलता है कि तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। नीरे बोलता है कि तुम सच में कमाल के हो साकुरा, तुम अच्छे लीडर बने और तुमने अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सोल्व की, ये बहुत बढ़िया था। तभी साकुरा बोलता है कि ये कमाल का कैसे था, मैंने बोला था कि मैं इसे अकेले संभाल लूंगा, लेकिन मैंने मुश्किल से ही कुछ करा, मैंने अपना होश खो दिया और मुश्किल से एक को हराया, और मुझे सेकंड ईयर के लड़कों की मदद लेनी पड़ी। तो ये कहाँ से इनक्रेडिबल था, तुम बेहोश हो गए थे, बाकी लोग बुरी तरह पिटे, ये सब मेरी गलती है, और ये मैं जानता हूँ कि तुम लोग भी ऐसा सोच रहे हो, तो मुझे दोस्त दो। भाई अभी भी निराश होता है कि वो किसी की भी मदद ठीक से नहीं कर पाया, वो पूरी चीज का जिम्मेदार अपने आप को मान रहा है। तभी अंजाई से बोलता है कि बकवास करना बंद करो, मैं कभी भी अकेले नागुटो को वापस नहीं ला पाता, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, मैं आपका आभारी हूँ। और वो साकुरा को थैंक्स बोलता है, और इस चीज से साकुरा को शर्म आने लगती है। और दूसरे लड़के बोलते हैं कि वो पिटे उसमें उनकी ही गलती है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर नीरेकुन बोलता है कि तुम अकेले इसको अपने ऊपर मत लो। सुहो बोलता है कि ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो चलो मिलकर न्यू शुरुआत करते हैं। फिर सारे लोंडे साकुरा को हौसला दे रहे होते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि अपने लोंडे एक रेस्टोरेंट के बाहर होते हैं, और ये यहाँ पर इस लड़ाई की रिपोर्ट देने आए होते हैं। और वो गेट खोलते हैं, और हम देखते हैं उमे को, जो बाकी लोग के साथ मजे कर रहा होता है। उमे बॉयज की तरफ देखता है और बोलता है वेलकम गाइस। तब इनोमोटो बोलता है कि उन्हें माफ करना कि वो लोग तुम्हें खाते हुए परेशान कर रहे हैं। उमे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस यहाँ मदद करने के लिए आए थे। फिर अपने लोंडे पूरी बात उमे को बता देते हैं, और सभी लोग शांति से उमे के सामने बैठे होते हैं। वैसे तो आप लोग समझ गए हो गए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये हैंडसम बॉय फ्रेंड का लीडर है। उमे अपने पैर पर हाथ मारता है, जिससे लड़के डरते हैं, पर जैसे हम जानते हैं कि वो गुस्सा नहीं करता। वो बोलता है कि अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। तब अंजाई बोलता है कि उसे माफ
करना कि उसने अपने पर्सनल प्रॉब्लम में फ्यूरिन को शामिल किया। तब उमे बोलता है कि नागोटो तुम्हारा दोस्त है तो इसे बचाना ये तो फ्यूरिन के लिए नेचुरल है। फिर नागोटो उमे से माफी मांगता है। तब उमे नागोटो को खाने के लिए देता है और बोलता है कि खाओ, जिसे खाकर नागोटो रोने लगता है। उमे बोलता है क्या तुम्हें ये पसंद आया? तब नागोटो बोलता है कि उसने काफी समय से कुछ अच्छा नहीं खाया था। फिर उमे समझाता है कि जब हालत खराब होती है तब हम टेस्टी चीजों का स्वाद नहीं ले पाते, पर आप जब ऐसे इंसान के साथ खाते हो जो सच में आपको शांति देता हो तो खाना और स्वादिष्ट हो जाता है। और उसे समझाता है कि आप क्या सोचते हो, लोग क्या सोचते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस ये याद रखना कि आप अकेले नहीं हो। और एक उसे प्यारी सी स्माइल देता है। ये सब सुनकर नागोटो रोने लगता है। फिर सभी लोग खाने का मजा उठाने लगते हैं, पर दूसरी ओर साकुरा अभी भी परेशान होता है। ये देखकर उमे पूछता है क्या हुआ? साकुरा बोलता है कुछ नहीं, पर नीरे-कुन उमे को बता देता है कि हम लोग जो पिटे हैं इसका जिम्मेदार साकुरा अपने आप को मान रहा है। तब साकुरा बोलता है कि उसे बस अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि जिस तरह उसने सोचा था वो ये उस तरह नहीं कर पाया, वो कुछ भी नहीं कर पाया। जिसे सुनकर उमे स्माइल करता है और उससे बोलता है कि जब तुमने अपने दोस्तों को पिटते हुए देखा और आप जिस तरह रिएक्ट कर रहे हो तो इससे एक चीज निकल कर आती है कि तुम उनको पसंद करते हो। और ये चीज सुनकर साकुरा शर्म के मारे लाल हो जाता है और खड़े होते बोलता है कि आप हमेशा ऐसा क्यों बोलते हो। तभी उसका पैर टेबल में लगता है जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। और इसी के साथ ये बातें खत्म हो जाती है और सभी लोग वापस जाने लगते हैं। उमे साकुरा को देखते हुए बोलता है कि ये सच में बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। उसके बाद हम पार्क का सीन देखते हैं जहाँ सूचिया नागोटो को देखकर बहुत खुश थी और इस चीज के लिए वो साकुरा को थैंक्स बोलती है। और उसके बाद हम कील का बेस देखते हैं जहाँ पर अभी भी सारे लड़के बेहोश होते हैं। तभी एक लड़का खड़ा होता है और वो वहाँ से जाने लगता है और हमें पता चलता है कि ये लड़का यहाँ कुछ देखने आया था। और हमें पता चलता है कि ये लोंडा किसी और ग्रुप का है जिसके ग्रुप का नाम है फ्रैंक। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं जानता हूँ कि मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और अगली बार से मैं अच्छी तरह से आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो अब की बार के लिए सॉरी। जल्दी मिलते हैं एक अच्छी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।